ऐसा नहीं है सर, पहले मैं मूछें रखता नहीं था, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो नाई ने मूछें रख दी सर। नाई ने मूछें रख दी तो फिर मैं शादी में वैसे ही चला गया मूछों के सही थी। और फिर मतलब के फिर मेरे वो शादी के बाद में वाइफ नहीं मानी, बोली नहीं मूछों में अच्छे लगते हो। तो उस दिन से फिर अनिल कपूर के तो पहले से फैन थे और फिर मतलब मूछें रख ली। पानी का काम अच्छा कर दिया, एक हॉस्पिटल का काम है जो बढ़िया कर दिया, बिजली का पानी है वो बढ़िया कर दिया। पूरी तरह से खुश हैं आप? हाँ। और कोई मांग तो नहीं है, कोई अधूरी मांग हो जो? कोई मांग नहीं है जी। ठीक है। हमारे कोल्हार में तो यही चर्चा चल रही है कि कांग्रेस को वोट दिया जाएगा। और डॉक्टर साहब ने हमारे कोल्हार में बहुत अच्छा काम किया है, सड़कें वड़कें, मीठे पानी की व्यवस्था भी करवाई है। और जो सामने है वो मंदिर वगैरह, और जो ये कोई पानी जो सीवेज लाइन है, ये इस पानी की व्यवस्था भी करवाई है। मोहल्ले में जो सड़कें हैं उनका भी विकास करवाया है। माथे पे देखिए पसीने की बूंदे तक आ गई हैं आप लोगों के लिए। अब सोचिए इससे बड़ी और क्या सौगात लेना चाहोगे कि। और गोठड़ा में एक शोरूम खुला है यहाँ पे, चलिए इस शोरूम में अंदर चल करके देखते हैं कि जानकारी यहाँ से हमें बहुत ज्यादा मिल पाएंगी, क्योंकि ये बड़ा शोरूम है, छोटी दुकान नहीं है। और बड़े शोरूम होने के नाते यहाँ पर लोग भी एकत्रित होंगे और जानकारियां भी कुछ बेहतरीन यहाँ पर मिल पाएंगी। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे गणमान्य जो है आदर्शजन, इनसे हम जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर विकास किस हद तक है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे कैमरामैन से कहूंगा कि स्क्रीन पे दिखाए यहाँ पे, यानी कि ये लोग जो बैठे हैं और बैठ के एक ये टीवी पे स्क्रीन पे CFS क्राइम फोकस संडे न्यूज चैनल को देख रहे हैं। ये विकास कार्यों के बारे में अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि जागरूक तो हैं और ये लोग विकास की बातें खूब जानते भी होंगे। चलिए अब जानते हैं विकास की बातों के बारे में, इनसे और जानते हैं। श्रीमान जी, सबसे पहले तो मैं क्राइम फोकस संजय की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे इन 5 साल के कार्यकाल के बारे में मैं जानने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि जिस व्यक्तिगत परिचय के साथ में मैं इनके मुख से 5 साल के विकास कार्यों की बातें आप तक पहुंचाने के लिए उपस्थित हूं। तो सुनिएगा श्रीमान जी, सबसे पहले तो आप अपने व्यक्तिगत परिचय के साथ और विकास के बारे में बताइए। सर, मेरा नाम नासिर हुसैन है, मैं गोरहड़ा खेतरी नगर का निवासी हूँ। सर व्यक्तिगत रूप से सर विकास कार्य तो सर इतने करवाए हैं डॉक्टर साहब के अन्य कि हम उनको गिनवाने बैठे तो सर गिनवा नहीं सकते आपको सर। मतलब इतने कार्य है डॉक्टर साहब के। सर हमारे यहाँ पहले पानी की इतनी समस्या थी, हमारी माँ बहने सर पे रख के सुबह मतलब 5 बजे उठना पड़ता था उनको मालिक, और 5 बजे उठ करके वो बेचारी बहन बेटियां हमारी मतलब के 1-1.5 किलोमीटर खेतरी टाउनशिप से पानी लेकर के आती थी। और सुबह सुबह लोग भी मतलब उनका खाली मटका देख करके उनको घर में नहीं घुसने देते थे, मतलब वो भी घृणा करते थे, अरे सुबह सुबह आ जाते हो पानी के लिए। वो डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी है हमारे क्षेत्र के ऊपर, क्योंकि वो पानी लेकर के आए, हिमालय से पानी लेकर के आए साहब वो हमारे लिए। दूसरा सर हमारे यहाँ हॉस्पिटल की बड़ी दिक्कत थी, HCL हॉस्पिटल था वो जर्जर हालत हो चुका है, वहाँ डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर साहब की मेहरबानी से हमारे गोरहड़ा के अंदर हॉस्पिटल बना है और उसके अंदर मतलब 250 से 300 लोग प्रतिदिन मतलब दवाइयाँ ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ मिल रही है साहब। फिर साहब ये मतलब हॉस्पिटल की भी नई बिल्डिंग का भी उन्होंने उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन क्या, वो तैयार हो चुकी है, थोड़ा बहुत काम बाकी है और थोड़े दिन के अंदर पूरा बड़ा हॉस्पिटल हम लोगों को मिलेगा सौगात के अंदर। तो मैं तो ये जितनी मतलब तारीफ की जाए डॉक्टर साहब की उतनी कम है सर हमारी नजर के अंदर। यानी कि पंचायतों में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी पंचायत है ये गोठड़ा, कोई छोटी पंचायत नहीं है। लेकिन मैं बीच में भाई साहब तो बता रहे थे विकास कार्यों के बारे में, मैं थोड़ा सा घूम गया था और कहीं मेरा दिमाग और कहीं पे। इनकी जो मूछें है ना बड़ी शानदार हैं। और कभी आपने राम लखन में अनिल कपूर की मूछें देखी होंगी। अनिल कपूर की जो मूछें थी बड़ी प्रभावित है। एक बार किसी हीरोइन से पूछ लिया गया किसी हमारे जैसे पत्रकार भाई ने कि आपने इनमें क्या देखा, तो उन्होंने कहा इनकी मूछें बहुत अच्छी हैं। तो वो एक गाना भी है ना जिससे फेमस हुए थे, सज्जनों का सज्जन मेरा नाम है लखन, यानी कि बहुत बढ़िया गाना वो प्रसिद्ध हुआ था। तो वो आज वो लखन जो है हमारे बीच में उपस्थित हैं और वो अपने मूछों के कमाल से आपको विकास की बातें बता रहे हैं।
और एक प्रभावी तरीके से बता रहे हैं। तो श्रीमान जी, जैसा कि अनिल कपूर जी को तो जानते होंगे आप। सर बहुत बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और उनका मैं फैन भी हूँ। उन्हीं को देख करके मैंने मूछें रखी है सर। ये मूछें उन्हीं की देन है सर। हाँ बिल्कुल। तो कोई कोई ऐसी कोई विशेष बात भी है क्या कि आपने मूछें रखी हो और कुछ न कुछ ऐसा आश्चर्यचकित हुआ हो? सर ऐसा नहीं है सर, पहले मैं मूछें रखता नहीं था, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो नाई ने मूछें रख दी सर। नाई ने मूछें रख दी तो फिर मैं शादी में वैसे ही चला गया मूछों की सही थी। और फिर मतलब के फिर मेरे वो शादी के बाद में वाइफ नहीं मानी, बोली नहीं मूछों में अच्छे लगते हो। तो उस दिन से फिर अनिल कपूर के तो पहले से फैन थे और फिर मतलब मूछें रख ली। यानी कि अभी मैं थोड़ी देर पहले चिरानी पहुंचा था और वहां से मैंने बाबूजी को आपके सामने रखा था कि बाबूजी इन मूछों का राज क्या है। तो वही बात शादी की आई घूम फिर करके, और वही बात यहाँ पर कि भाई साहब को भी और वो मूछों का चाव तब हुआ ज्यादा जब ये शादी में उस लेवल में गए और उसके बाद में और बेगम साहिबा ने इनको इजाजत दी कि मूछे आपकी शान है, इनको रखिए बरकरार। वो भले मूछ नहीं तो कुछ नहीं। चलिए, बात चल रही थी, हंसी मजाक की चलती रहती है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीजें जरूरी हैं। विकास की बातें सुन सुन करके शायद आप भी पक गए हैं कि तय कर लिया होगा कि यही पे अंगूठा हमें लगाना है। अभी यहाँ पे और जानते हैं भाई साहब के बारे में, ये बताएंगे और भी बहुत सारी चीजें। हाँ सर। यहाँ जैसे कि अभी राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, इंदिरा रसोई, इंग्लिश मीडियम स्कूलें, पानी, सड़कें, खाद्य सुरक्षा और भी बहुत सारी योजनाएं, बीमा योजनाएं हैं, पेंशन योजनाएं हैं, बिजली के लिए जो फ्री 100 यूनिट, किसानों के लिए 2000 यूनिट, ये सब बातें आप अपने मुख से जनता को पहुंचाए कि कितना प्रभावित कर रही है। सर हमारे यहाँ मतलब यहाँ पे करीब जो इंदिरा रसोई है सर, उसके अंदर भी पर डे के मतलब 250 से 300 लोग मतलब के भोजन ले रहे हैं और वो दुआई दे रहे हैं डॉक्टर साहब को और मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को। साहब आज मतलब और रोजाना खोल रहे हैं साहब, रोजाना हमारे मतलब खेतरी विधानसभा के अंदर मेरे ख्याल से 15 से 20 इन्होंने मतलब इंदिरा रसोई खोली है। अभी लेटेस्ट भी खोली है 2-3 गाँव में, डाटा फतेहपुरा हुआ आपका, इन जैसे कई जगहों पे हम देख रहे हैं, न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं और पता चल रहा है डॉक्टर साहब इतना मेहनत कर रहे हैं। और मैं तो ये बोलता हूँ साहब, मतलब हमारे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कोई भी विधायक का आप नाम बता दो जिसने मतलब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जितने विकास किया हो, एक भी विधायक का नाम नहीं बता सकता आज कोई साहब। उनके जो कार्य हैं, उनका जो विकास है साहब, उतना किसी ने भी नहीं किया है। तो कहने का मतलब है आप इन 5 साल के विकास कार्यों से पूरी तरह से प्रभावित हैं और खुश हैं? सर पूरी तरह से खुश भी हूँ और प्रभावित भी, और मैं लोगों से, आम जनता से यही आग्रह करता हूँ, ऐसा विधायक हमें भविष्य में नहीं मिलने वाला है। ये हमारे लिए एक तरह से कोहिनूर हीरा है और ऐसे हीरो को हमें गंवाना नहीं है। मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा बहुमत से डॉक्टर साहब को विजय बनाना है आने वाले चुनाव के अंदर। ये भाई साहब के व्यक्तिगत विचार थे, जिन्होंने जो है परिचित करवाया अपने विचारों से, जो समाज में इन्होंने आईना देखा। और ये शोरूम जो चला रहे हैं, आप जानते हैं कि दिन में लगभग जो है 100-150 आदमी तो यहाँ से इनसे परिचित होते होंगे। और जिस तरीके से वो यहाँ अपना व्यवहार देके जाते हैं, जानकारियां देके जाते हैं और उनसे प्रभावित होकर करके दोबारा जो सरकार चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार चाहते हैं और विधायक रूप में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को चाहते हैं। अभी यहाँ पे बाबूजी हमारे बीच में और हैं, चलिए इनसे भी मिलते हैं। बाबूजी, हंसी मजाक तो आप लोगों को पसंद है या फिर सुनापनी? पसंद है, सब कुछ पसंद है। तो कोई आपके जीवन का कोई ऐसा पहलू है क्या, कभी आपने बिजली गिराई हो कहीं पे? कहीं नहीं गिराई, बिजली नहीं गिराई, बिल्कुल सादा जीवन बिताया आपने, पारिवारिक जीवन तक सीमित रहे हैं। पारिवारिक जीवन। तो ये 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, व्यक्तिगत बात करें आपके विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, उस विकास कार्य से कितना आप लोग प्रभावित हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत प्रभाव, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब खूब काम किया, अब के बाद भी वही आएंगे और जनता को भी खूब बता रहे हैं और बताएंगे। जो भी डॉक्टर साहब बढ़िया है, काम बहुत किया है, पहले भी काम किया था। आप समाज में कौन से समाज से हैं, जैसे कास्ट कौन सी है? मुस्लिम समाज से हूँ। भाई साहब, मैं ये इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसी एक कौम का साथ नहीं है विकास को, प्रत्येक कौम विकास की बातें जानती है और विकास में पूरी तरह से उनके साथ है। और इसीलिए मैं आपको व्यक्तिगत रूप से परिचित करवा रहा हूं।
और जनता को क्या कहना चाहेंगे इस विषय? जनता को ये कहेंगे कांग्रेस को वोट दो, डॉक्टर जी को दो, खेतड़ी तो सीधे और कांग्रेस अगर- राजस्थान में कांग्रेस ही आनी चाहिए। अगर डॉक्टर साहब की जगह अगर मैं मेरी बात करूं, डॉक्टर साहब की जगह अगर मैं वोट मांगने आऊं तो मुझे चुनोगे या डॉक्टर साहब जी को? डॉक्टर साहब को क्यों, मेरे में क्या बुराई है? नहीं, और भी बहुत खड़े हुए हैं तो भी डॉक्टर साहब भी मैं भी तो विकास ही कर रहा हूँ, विकास की बातें जनता तक पहुंचा रहा नहीं, हूँ। डॉक्टर साहब को देखिए वही बात आ गई, एक बार परमहंस जी विवेकानंद यानी कि यहाँ पे आए हुए थे दोनों, गुरु और शिष्य खेतड़ी में, और कोई जो है राहगीर और परमहंस जी से मिलना चाह रहा था, और दरवाजे पे जो विवेकानंद जी बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि भाई साहब टाइम लगेगा, आप मुझे बता दीजिए क्या काम है। लेकिन उस राहगीर ने कहा कि नहीं, हम तो परमहंस जी से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं बताऊंगा वही चीजें वो बताएंगे, मुझे बता दीजिए। तो वो राहगीर नहीं माने, अंदर गए राहगीर, मिल के आए, बाहर आते ही कहा मैंने जो बातें बताई वही बताई होंगी। बोले हाँ। तो बोले मेरे से क्यों नहीं सुनी आपने, उनसे कैसे सुनी? तो राहगीर का एक ही जवाब था कि विश्वास। एक ही जवाब था उनका कि विश्वास। आप पे विश्वास नहीं है, उन पे हमारा पूरा विश्वास है। और वही बात जो है बाबूजी ने बताई, मेरे पे विश्वास नहीं है। विश्वास तो जिन्होंने किया है 5 साल में उन पे विश्वास है, इसलिए ये बेहतर जो है उन्हीं को चुनना चाहेंगे। चलिए अब चलते हैं, यहाँ पे एक और बाबूजी बैठे हुए हैं, भाई साहब बैठे हुए हैं, इनसे भी आपको रूबरू करवाते हैं। अच्छा, भाई साहब से मिलते हैं। चलिए भाई साहब फोन में व्यस्त हैं। विकास की जब बातें आती है तो फोन भी बंद हो जाते हैं। जैसा कि आप भाई साहब को देख रहे हैं कि मैं माइक जो ही लेके आया हूं, कितना भी इमरजेंसी कॉल होगा लेकिन उन्होंने उस फोन को भी बंद कर दिया। जानते हैं इनसे भी विकास के बारे में। सर आप अपने व्यक्तिगत परिचय के साथ में जनता को संदेश दीजिए। इस दृश्य को गौर से देखें। हमारे पीछे एलईडी में जो वीडियो चल रहा है वो हमारा न्यूज चैनल है, जिसे हर जगह विकास कार्यों के रूप में देखा जा रहा है। पानी का काम यहाँ अच्छा कर दिया, एक हॉस्पिटल का काम है जो बढ़िया कर दिया, बिजली का पानी है वो बढ़िया कर दिया। पूरी तरह से खुश हैं आप? हाँ, और कोई मांग तो नहीं है, कोई अधूरी मांग हो जो? कोई मांग नहीं है जी। तो क्या, चलिए यहाँ पे एक भाई साहब है, नौजवान है, और देखिए अपन अभी तक तो बातें कर रहे थे, वो 40 से ऊपर उम्र के और आदर्श व्यक्तियों से बातें कर रहे थे। आज नौजवान क्या चाहता है उनसे भी सुनते हैं। मेरा नाम तो मनीष कुमार सैनी है, मैं यहाँ पर वर्कशॉप में काम करता हूँ। हमारे कोल्हान का हूँ मैं। सर क्या बात है, ये कोई नाड़ा वाड़ा टूटा हुआ है कि इसको पकड़े हुए हो? नहीं, नाला टूटा नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है। हमारे कोल्हान में तो यही चर्चा चल रही है कि कांग्रेस को वोट दिया जाएगा, और डॉक्टर साहब ने हमारे कोल्हान में बहुत अच्छा काम किया है। सड़कें वड़कें, मीठे पानी की व्यवस्था भी करवाई है, और जो सामने है वो मंदिर वगैरह, और जो ये कोई पानी जो सीवरेज लाइन है ये इस पानी की व्यवस्था भी करवाई है। मोहल्ले में जो सड़कें हैं उनका भी विकास करवाया है, और भी कई काम है जो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से कराए हैं। तो आप सैनी समाज से? हाँ, तो पूरी तरह से खुश हैं डॉक्टर जी से? डॉक्टर जी से भी खुश है, अशोक गहलोत से भी खुश है। अशोक गहलोत जी से खुश हो? हाँ। यानी कि आप देखिए, आप एक नौजवान की भी मांग है, और नौजवान जहां पर आज का भटक रहा है वहां पर एक नौजवान ये भी कह रहा है कि हमारा सुरक्षित जीवन और सुरक्षित भविष्य सिर्फ है तो कहीं पर वो विधायक डॉक्टर जितेंद्र जी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के हाथ में ही है। हाँ, आपके नौजवान भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश तो यही है कि कांग्रेस को वोट दे, डॉक्टर सैनी जी, डॉक्टर जी जो सर हैं उनको बढ़िया बढ़िया मतों से विजय बनाई, खेतरी से विधायक बनाए अशोक गहलोत जी, इसलिए कांग्रेस आएगी सरकार दोबारा राजस्थान में। मैं लगातार एक और भाई साहब आ रहे हैं और मुझे बड़े हेल्थी लग रहे हैं, और हेल्थी जो भाई साहब होते हैं ना वो बड़े सभी को प्रभावित करते हैं, मुझे नहीं सबको प्रभावित करते हैं। अब पाकिस्तान से तो सीमा यहाँ पर आ गई, और जो लाने वाले थे उनकी तो बात ही क्या करें। लोग चर्चाएं कर रहे हैं लगातार कि उनके शरीर में भी ऐसा कुछ नहीं है, अट्रैक्शन भी कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ भाई साहब तो बड़े जो हेल्थी हैं, और मुझे तो प्रभावित ही किया है, शायद हो सकता है कि सभी को भी प्रभावित करेंगे। अभी सर विकास के लिए हम यहाँ पर जानने के लिए आए हैं, 5 साल में जो सरकार रही है, आपके विधायक रहे हैं, उस विकास के बारे में जनता आपके मुख से सुनना चाहती है। विकास काफी हुआ है, और डॉक्टर साहब ने काम भी किया है यहाँ पे, स्वास्थ्य पे किया है इन्होंने, हॉस्पिटल में दवाइयाँ फ्री की है, बहुत से काम है जो डॉक्टर साहब ने सराहने हैं उनको। ये बॉडी भी उन्हीं की देन है क्या? जो पानी जो लाए हैं वो यहाँ पर उस पानी से कहीं ये डोले सोले बन गए हो? हाँ, योगदान है पानी का भी। पानी का योगदान पहले बिल्कुल पानी नहीं था, यहाँ खारा पानी था,
कहीं घूमने जाते तो घर वाले बोलते थे पहले पानी भर के जाओ फिर जाओ कहीं जाओ आप। यानी कि नहर के पानी आने से बहुत फर्क पड़ गया है। पानी भी अच्छा है। पहले बाल वाल सारे बिना शैम्पू के तो कर ही नहीं सकते थे, अब तो साबुन से भी करोगे तो भी हो जाता है। ये शायद मेरे बाल भी इसीलिए उड़ गए क्योंकि मेरे समय में पानी नहीं आया था इसलिए चले गए, और आपको ये सौगात मिल गई इसलिए आपके रह गए। हाँ, बिल्कुल सर, सही बोल रहे हो। बाबूजी सबसे पहले तो एक गाना था, सुना दूं? हाँ सुना दो। नाराज तो नहीं होंगे? ना नाराज क्या करूँगा, सच बताओ, अगर नाराज हो तो मैं मेरे भागने का रास्ता ढूंढ लूं थोड़ा सा। नाराज तो होना होगा कैसे। मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। यानी कि इस उम्र के व्यक्ति जो होते हैं वो दो ही चीजें ज्यादा जो है कहते हैं, या तो कहीं उनको अपने बच्चों के लिए भविष्य चाहिए इसलिए वो भविष्य की बातें करते हैं, या फिर उनको अपने स्वार्थ से मतलब है। अब जानते हैं बाबूजी को कि ये क्या चाहते हैं विकास के बारे में। विकास तो ये है, देखो साहब, कांग्रेस के टाइम में जब देश आजाद हुआ तो पूरा एक सुई को बढ़ती साइकिल में मेड इन इंग्लैंड हुई करती हमारा बाप कने, समझ गए। कपड़े कपड़े कौन थे पेरन खतर, नंगे स्कूल में जाए करते, नेकर भी प्रेस करने की साधन भी कौन थे, लोटा में आग घाल घाल कर प्रेस करा करते, समझ गए। आज देश ने इतना आगे ले गए, कितने औद्योगिक कारखाने बनाए सरकार ने, कितने डैम बना दिए, वे खाड़ी है हमारे ज्वार खाड़ी है। आज देश पूछ का आम घर में गाड़ियां खड़ी आज, है कि नहीं। इनकी आंख मित्री आज घूमने वाली कुर्सी मिल रही है लोगों ने, इन्हें या कौन बेरा की पहले भारत के थो। बाबूजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल रशीद है। यही गौशड़ा से ही हो? ना गांव मेरा प्रॉपर सुल्ताना जन्मभूमि। यहाँ पे रह रहे हो आप? आप यहाँ रह गए 50 साल से हैं। तो 50 साल में आपने जो यहाँ पर खेतड़ी नगर में और गोठड़ा में जो देखा है, आप उस पीड़ा को जिस तरह से व्यक्त कर रहे हैं, तो इससे तो लग रहा है कि यहाँ का जो विकास है वो काफी हद तक अच्छा हुआ और उससे आप खुश हैं? बहुत अच्छा। आज 10 किलोमीटर में 3 हॉस्पिटल है सरकारी जी, समझ गए। आज कम से कम 200-250 आदमी मरीज आवा है, एक मरीज कम से कम साला 200 400 500 की दवा लेकर जा रहे हैं। सरकार क्या कौन दे रखी, फोकट में रोटी खान लाग रही है कि नहीं। बुढ़ा आदमी ने 30% फ्री दे रखा है, रोडवेज में बहुत सुविधा दे रखी है। ये बकवास करे हुए आदमी जिनका आज रोटी खाना मिलेगी तो आपका 3 साल तक एक टाइम रोटी खाई है मेरी, पूरा आए थे। अब बताइए और कितना सच मैं आपको दिखाऊं। एक वृद्ध व्यक्ति अपनी पीड़ाओं को जिस तरह से व्यक्त कर रहा है, शायद हर किसी की आंख में पानी आ जाना चाहिए। जो इंसान अपनी इतनी उम्र में जो अनुभव कर रहा है वो आपको सुना रहा है, और जो विकास की बातें अब तक यहाँ पे चली हैं, वो विकास की बातें अब अवरुद्ध ना हो जाएं। आने वाली पीढ़ी को शिक्षा से लेकर, सड़कों से लेकर, सुरक्षा से लेकर के, गरीब को एक खाने से लेकर के अस्पताल तक की दवाइयों तक वो सुविधा मिले, इसलिए बाबूजी आप तक आपका संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं। हमेशा क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल उस सच को आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। तो जाइएगा मत, स्क्रीन पे लगातार बने रहिएगा। जा रहे थे साइकिल से, और इस विकास के दौर में भी देखिए आप, भाई साहब का यही कहना है कि नहीं, मुझे तो विकास में अपने शरीर को भी थोड़ा विकसित रखना है। भाई साहब कहाँ से आप? हम गोठड़ा से हैं। गोठड़ा से। आपके जो यहाँ पर मैं आया हूँ विकास कार्यों के बारे में जानने के लिए, वो विकास कार्य आपके विधायक की योजना में किस तरह से रहे हैं, कैसे रहे हैं, जनता सुनना चाहती है आपके मुख से। बढ़िया काम हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। ये बढ़िया किसने करवाए हैं, कौन है आपके विधायक? अभी तो फिलहाल तो डॉक्टर जितेंद्र जी हैं। पूरी तरह से खुश हैं आप? हाँ। मौसम कैसा भी हो, बस सच आप तक पहुंचे, इसलिए हमें चलते जाना। और कहीं जाइएगा मत, स्क्रीन पे चिपके रहिएगा। जब तक सुनोगे नहीं तब तक सच को नहीं पहचान पाओगे। चलिए जानते हैं अभी बाबूजी के पास में। बाबूजी मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ विकास की बातें करने के लिए। आपके यहाँ पर 5 साल में जो सरकार ने जिस तरीके से विधायक के द्वारा जो कार्यकाल हुए हैं 5 साल में, उन विकास के बारे में जनता आपको सुनना चाहती है। इस 5 साल के पीरियड में कांग्रेस सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं वो एक से एक बदतर काम किया है। कि चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे वो रोड का हो,
चाहे वो पानी के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो खेल के लिए हो, और चाहे वृद्ध व्यक्तियों के सहारे के लिए हो। यानी कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप अपना व्यक्तिगत परिचय दीजिए जनता को। मैं शमशेर सिंह चौधरी। नौजवानों की क्या पुकार है उनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आजाद है। मैं आजाद मार्केट वार्ड नंबर 2 से का रहने वाला हूँ। ये कौन सा मैच है सर? आजाद और मार्केट भी आजाद सर हाँ यही है। तो इसके पीछे कोई राज है या फिर ये सहयोग से हो गया ऐसा? आजाद क्लब का ये मेंबर भी है। अच्छा, आजाद क्लब के मेंबर भी हो। अब आप देखिए 3 सहयोग मिल रहे हैं, नाम आजाद और सरकार भी आजादी चाहते हैं और विकास भी आजादी से ही हो रहे हैं और क्लब के भी मेंबर हैं, तो बड़े भाग्यशाली हैं हम। और आप तो सुन रहे हैं ऐसे व्यक्ति को। जी सर, बताइए। हमारे यहाँ तो सब अच्छा ही हुआ है। हम लोगों को यहाँ पर जो हमारे जो कांग्रेस सरकार के विधायक जी हैं उन्होंने कई आश्वासन दिए थे, उनमें मेन आश्वासन मैं आपको बताता हूँ। हम कई बार प्रयास कर चुके हैं कि हमारे यहाँ से जो 33,000 की जो लाइन गुजर रही थी वो सभी घरों के ऊपर से गुजर रही थी, उससे बहुत खतरा था। कई हादसे भी हुए हैं। तो क्या वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ क्या? आप इतने सीरियस बोल रहे हैं, इसका मतलब डॉक्टर साहब ने सिर्फ आपको आश्वासन दिया है, काम नहीं हुआ? नहीं, आश्वासन दिया था, उस आश्वासन को उन्होंने पूरा किया है। अच्छा, पूरा किया है। हमारे जितनी वो 33 वाली लाइन थी उन्होंने उसको हटवा दिया। हमारे पास आके उनको आश्वासन दिया था कि भाई आपका ये, हमने उनको अवगत करवाया था इस चीज से कि हमारी ये समस्या है, तो उन्होंने हमारा ये किया है। और कांग्रेस सरकार ने जितने हमें लाभ दिए हैं, हमारे यहाँ गोड़ा पंचायत में हमारे सरकारी अस्पताल भी खुला है और अब कांग्रेस सरकार की कई देन है। मोबाइल फ्री मिल रहे हैं। बीजेपी सरकार में तो हमें मिला नहीं। हमारे को वो एक जियो का फोन दिया था, उसमें बताया था कि बोले आपको अपने अकाउंट में 1000 रुपये आपको वापस मिलेंगे। हमारे तो वो आए नहीं, लेकिन अभी हमें फ्री मोबाइल मिला है, उसका लाभ हमें मिल रहा है। और जो हमारे विधायक जी हैं उन्होंने जो हमारा आश्वासन किया वो पूरा किया था। हम तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस चीज में। यानी कि आपने सुना कि एक तो होता है व्यक्तिगत विकास, अगर मेरा विकास हो गया तो विकास हो गया, और मेरा विकास नहीं हुआ तो कहीं पे विकास नहीं हुआ। और दूसरा होता है सर्वांगीण विकास, सबका विकास हुआ है तो मेरा विकास हो गया। और कितनी बड़ी बात है कि 33,000 की जो लाइन है बिजली की, जो बहुत असंभव काम होते हैं कि हटना उनके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन इन्होंने अपनी मांग रखी। बस्ती की समस्याओं को जो है बहुत गहराई से देखा गया और उसके बाद में जब वो लगा कि ये जायज मांग है तो उस मांग को पूरा भी किया गया। आपने सुना कितनी बड़ी सौगात है यहाँ पे। एक और जो मासे हैं हमारे बीच में और बात करते हैं, तीनों को देखिए आप। ये भाई साहब एकदम आपको लग रहे होंगे गरीब से, और आजाद की बातें तो हम कह चुके हैं आपको। और वहां पे बाबूजी को आपने सुना ही, ये डिपार्टमेंट को अपने संभाल रहे हैं। और यहाँ पे जो है भाई साहब भी बैठे हैं टिप टॉप, मतलब 3 श्रेणियां आपके सामने हैं। अब जानोगे 3 श्रेणियों में से जो बातें आपके दरवाजे पर विकास की पहुंचाई जा रही है वो कितनी सही होंगी। सुनते हैं साहब को। मैं मनोज कुमार शोरान, मैं मानवता कला पंचायत से बिलोंग करता हूँ। और आज कांग्रेस सरकार ने, और विशेष रूप से हम तो खेतड़ी की बात करते हैं, तो खेतड़ी में डॉक्टर जितेंद्र ने पानी का, रोज ये बिजली का, सड़कों का, ये तो किया ही किया है। उसके साथ एक बहुत बड़ा काम जो किया है वो रोजगार के क्षेत्र में, अगर उसके परिणाम जब आने लगेंगे तब हम डॉक्टर जितेंद्र को याद करेंगे, पीढ़ियां याद करेंगी। क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र हमारे युवाओं के लिए, हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए जो रोजगार, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो रिको का कार्यक्रम लेकर के आए हैं, में ही मुख्यमंत्री ने उसका शिलान्यास किया है। इससे बड़ी उपलब्धि और खेतड़ी क्षेत्र के लिए हो नहीं सकती है। आज खेतड़ी के अंदर विकास, बहुमुखी विकास कहेंगे। आज हमारे अगर मानवता पंचायत की भी बात करें, उसके अंदर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और हॉस्पिटल, उप स्वास्थ्य केंद्र के दिया, सड़कों का जो जाल बिछाया है वो किसी ने नहीं बिछाया। आज ने हर क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या नहीं किया है। सरस डेयरी जिससे रोजगार चालू हो चुकी है जो चीजें। और आज 2 जो है ऊर्जा के क्षेत्र में 2 एक तो यह सौर ऊर्जा का जसरापुर में वो लगाया है संयंत्र, बवाई के अंदर पहले ही लग चुका है। आज खेतड़ी में बिजली की भी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं कह सकते कि खेतड़ी में बिजली की प्रॉब्लम है। और ये और आगे बेहतर करने के लिए, अगर हमें बेहतर और अच्छा करना है
तो मैं तो हर व्यक्ति से और जनता से ये अपील करता हूँ कि डॉक्टर जितेंद्र को ज्यादा से ज्यादा वोट दें और उनको विजय बनाएं, जिससे हमारी खेतड़ी का और भी अधिक सर्वांगीण विकास। ऐसा बीच में रोकना चाहूंगा आपको। देखिए, मैं यहाँ पे बैठा इस तरह से माइक करके मैं तो थक चुका हूँ भाई साहब। विकास की बातें आप तक पहुंचाते तो मैं थोड़ा सा नजदीक चला जाता हूँ, ताकि ये विकास की बातें जो है आप तो सुनते रहें, कम से कम मैं और एक अच्छी स्थिति में बैठ करके स्वस्थ शरीर से आप तक पहुंचाता रहूं। जी सर। खेतड़ी में विकास की गिनती नहीं की जा सकती। अनगिनत कार्य किए हैं डॉक्टर जितेंद्र ने। जो खेतड़ी में देश आजाद होने के बाद में 1947 के बाद में बहुत सारे एमएलए बने, सब ने अपने घर भरे होंगे, क्या किया क्या नहीं किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र ने खेतड़ी की सेवा की है और इस सेवा को डॉक्टर जितेंद्र को इतिहास याद रखेगा। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। आने वाली जनरेशन के लिए जो रोजगार लेकर आए हैं, ये बहुत बड़ी स्कीम है। और ये जो गहलोत सरकार ने जो कार्यक्रम चला रखे हैं, जैसे सर ने बताया कि वर्दों के लिए ये बता रहे आजाद ने फोन है, ये तो और स्कीम है। खाद्य सुरक्षा है, ये किट दे रहे हैं, बिजली की 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। ये तो बहुत छोटे काम है, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र ने बहुत बड़ा काम रोजगार के क्षेत्र में किया। और डॉक्टर जितेंद्र की कामों की लिस्ट अगर बढ़ाई जाए और बताई जाए तो कम से कम मेरे को 2-3 घंटे लग जाएंगे। आपको नहीं, इतना तो टाइम है, दर्शकों को भी नहीं है, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि 2 महीने से लगातार विकास की बातें सुन के पक गए हैं। तो मैं तो सिर्फ आपके मुख से इन जनता वासियों के लिए एक संदेश पहुंचाने के लिए हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे इन क्षेत्रीय वासियों को और भारत के निवासियों को और राजस्थान के नौजवानों को? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं कि अगर विकास कर चाहते हैं तो हम कांग्रेस को वोट दें, और डॉक्टर जितेंद्र को, अगर खेतड़ी के लोगों को मेरे को संदेश देना है तो डॉक्टर जितेंद्र को वोट करें, जिससे खेतड़ी का विकास हो। और राजस्थान का विकास करना है तो कांग्रेस की सरकार बनाए सभी क्षेत्रों को। और अगर देश में जैसे आज जो हो रहा है, जनता से कोई छिपा हुआ नहीं है, मैं तो यही संदेश देता हूं कि अगर विकास चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट करें। अब आप देखिए, भाई साहब अंदर से इतने जोशीले हो गए हैं अपने जो है खेतड़ी वासियों को संदेश देने के लिए कि माथे पे देखिए पसीने की बूंदे तक आ गई हैं आप लोगों के लिए। अब सोचिए, इससे बड़ी और क्या सौगात लेना चाहोगे कि एक व्यक्ति स्वयं पसीने में तरबतर होकर करके आपको सच से रूबरू करवाने के लिए उपस्थित है। आज के अंदर एक राजनेता किसी एक वर्ग से नहीं बनता, बल्कि सभी वर्गों से बनता है। और हम आज एक ऐसे ही वर्ग के बीच में उपस्थित हुए हैं। हम आपको प्रत्येक वर्ग से रूबरू करवा रहे हैं। आज यहाँ पर हम गोठड़ा में आए हैं, आजाद मार्केट में, और आजाद मार्केट के ये निवासी जो हमारे बीच में हैं, एक ऐतिहासिक सच आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए हम इनके मुख से वो सच आप तक पहुंचाएंगे। जानेंगे इनसे कि 5 साल के कार्यकाल जो हुए हैं उनमें कितने सुख सुविधाएं और इनको मिली हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे माजी खड़ी हैं और इन माजी से जो आपको परिचित करवाता हूँ, ये बताएंगे कि 5 साल के जो कार्य हैं वो कितना जो इनके लिए सुखद हैं। जी माजी, हाँ बताइए। पानी की व्यवस्था कर दी। अरे रुक जा, तू मत बोल। बताओ। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, देखिए कांग्रेस का राज में मैं सुख ही सुख पाई। साहब का राज डॉक्टर साहब तेने बताओ ना, आयो तो मगी या लाइन हटवा दी, माँ को पानी ला दियो, और माँ को राशन बनवा दियो, और माँ के ये वो थैली मलबा लाग गई राशन की। जी हाँ, देखो मारे गणा दुखी में पानी से। हाँ, तो मारे सारा क्वार्टर में गड़ा लेके 4 बजे डोलता है। आगे भी मैं यह चाहवा कि माँ की यही अगर यही करे माँ को काम। अभी यहाँ पे माजी को सुनते हैं, और ये जो माजी बता रही थी कि लाइन हटवा दी, देखिए वो लाइन हटवाने वाली बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक 33,000 की लाइन थी जिससे ये बस्ती परेशान थी, और उस परेशानी का निवारण जो कर करके इनको सुखद जीवन दिया है। जानते हैं इनके बारे में भी। कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार माजी के पेट में एक निशान दिखाई दे रहा है, ये निशान उसी जो है लाइन का नतीजा है जिससे ये पीड़ित हुए हैं। जानते हैं अब इनसे। हाँ डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गरीबों की सहायता करने के लिए आए हो। ये लाइन लगी थी जब मेरी कोई सहायता नहीं की थी, मैं भी बोली भी थी कोई सहायता करो मेरी। और पानी का सुख खूब अच्छा हो रहा है, गरीबों की सहायता करे, हमारे राशन भी खूब अच्छा मिल रहा है। लेकिन ये एक परेशानी मेरे को
सबसे बढ़िया काम ये लगा है कि ये लेन हट गई है। अब गरीबों की सहायता करो। अब मेरे 50,000 रुपए लगे थे मेरे वो इलाज के लिए, सबसे उधार लेके मैंने मेरे इलाज करा। यानी कि आप डॉक्टर साहब के काम जो उन्होंने करवाए हैं उनसे खुश हैं क्या पूरी तरह? हाँ खुश है। पानी खूब आ रहा है? खूब पानी आ रहा है। सड़कें भी ठीक है? सड़कें भी ठीक है। और जो ये योजनाएं गहलोत सरकार ने जो बनाई हैं वो भी आपको मिल रही है? सब मिल रही है। चलिए अब चलते हैं भाई साहब के पास में, ये बताएंगे थोड़ा सा और विस्तार हमें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़की जब सास रह जाती थी तो माँ ने टेलीफोन करती कि माँ इंडी राखी है। अब भाई इंडिया का सिस्टम हटा दिया डॉक्टर साहब ने। हमारे लिए इतना बेहतरीन काम किया है कि सुबह 6 बजे उठ के 5:30 बजे क्वार्टरों में धक्का खाते थे, एक टोकरी नहीं मिलती थी हमको। और आज ये है हमारे घर में जब भी टूटी खोलते हैं तो पानी हमें मीठा मिलता है। हम फिल्टर पानी लेना छोड़ दिए, एकदम से क्लियर कट। और हमारे दुकान के ऊपर से 33 की लाइन जा रही थी। हमारे डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब ने हमारे को एक स्पष्ट रूप में कहा कि बेटा बोलो क्या चाहिए तुम बस्ती वालों को। मैं बोले ये 33 वाली लाइन हटानी चाहिए, हमारी पूरी बस्ती इससे परेशान है। तो उन्होंने ये कहा कि आपका मैंने 1.5 महीने में ही नहीं लगाया, उन्होंने 15 दिन में हमारा काम करके दिखाया। और हमारे लेडीज बच्चे और एक्सीडेंट बकरियां इससे बहुत सी मतलब टूट फूट हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, उनसे हमें बहुत बचाव मिला है। डॉक्टर साहब आपको आपने बोरिंग करा के दी, पानी दिया, पहाड़ी से ऊपर से लाइनें हमारी जोड़ के दी, आज हम टूटी खोलते हैं। डॉक्टर साहब आपके बच्चे और आपके भविष्य में रुको। मैं तो डरने लगा हूँ जिस तरह से आप इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। ये सारे जो देख रहे हैं डर जाएंगे, चले जाएंगे उठ करके कि भाई साहब तो जो है डांट लगा रहे हैं, हमें बता थोड़ी रहे विकास की बातें। तो ठीक है विकास तो ठीक है बताइए, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से बताइए कि लोग आपको सुनने के लिए रहे। गुस्से से नहीं बोल रहा, बहुत प्रेम से बोल रहा हूं मैं। भाइयों और बहनों सभी को मैं डॉक्टर साहब के बारे में ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ने आज तक जो किया है वो अच्छा ही काम किया है और आगे भी हम यही चाहते हैं कि अच्छा ही करते रहें। जी चलिए सुनते हैं, यहाँ पे भाई साहब और भी खड़े हैं, इनसे भी सुनते हैं। भाई साहब जिस तरह से विकास की बातें वहां से चल करके यहाँ तक आई हैं, इसके बारे में जनता आपको भी सुनना चाहती है। नहीं, डॉक्टर साहब ने सब काम बढ़िया किए हैं। कांग्रेस ने भी राजस्थान में बहुत कुछ बढ़िया काम किया है सारा। हमारे मोहल्ले में सबसे ज्यादा परेशानी पहले शुरू में से पानी की, और ऊपर एक लाइन थी 33,000 की। तब डॉक्टर साहब पिछले साल जैसे आए थे कि बोला कि मैं आपका ये काम करवा दूंगा, तो वो काम हुआ हमारा। और पानी की समस्या भी मिटी है, क्योंकि पहले सभी यहाँ पे गरीब परिवार भी हैं, डेली मतलब फिल्टर पानी नहीं ले सकते थे। डेली कैन, किसी का छोटा परिवार है, किसी का बड़ा परिवार है, आज वो फिल्टर पानी अपने घर घर के अंदर आ रहा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब का। यानी कि ये परिवार वो परिवार नहीं है, ये मजदूरी करते हैं, मेहनत से कमाते हैं, अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए ये काम करते हैं। और इनको कोई लोभ लालच से मतलब नहीं है, इनको तो सिर्फ क्या चाहिए, विकास चाहिए, हर क्षेत्र में विकास चाहिए। और जिस तरीके से इंग्लिश मीडियम कर दी स्कूल में, गोल्डा स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम कर दी, बहुत बहुत उनको धन्यवाद। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पैसे देने के लिए, प्राइवेटों में हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे ना आज इंग्लिश मीडियम पढ़ के और भविष्य में नाम कमा सकते हैं डॉक्टर साहब की वजह से। हमारे नजदीक खेतड़ी पड़ती है, वहां भी हमारे कॉलेज खोल दिया है, हमारी बच्चियां आराम से जाती हैं, बच्चे जाते हैं, आराम से पढ़ के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की हमारे कोई परेशानी नहीं है। और हम चाहेंगे कि आगे भी हमारे डॉक्टर साहब काम करते रहें और भविष्य में कभी हमें दिक्कत नहीं आए। अभी मैडम जी और खड़े हैं, ये भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गुस्से में है कि मुझे सुन नहीं रहे आप, आपको भी सुनते हैं, जनता आपको भी सुनना चाहती है, बताइए। मैं क्या सुनाऊं, मैं तो आप बीमार रहती हूँ बहुत ज्यादा, मेरे से तो पानी आता ही नहीं था बिल्कुल ही। और आज है ना डॉक्टर की तरफ से है ना मेरे पानी बहुत भरा है, मैं आराम से पानी भरा है, आराम से पीते हैं। और अब आप सुन सकते हैं कि पीड़ाएं किस तरीके से थी कि ये बीमार थे लंबे समय से। पानी के लिए आप सोच सकते हैं जो खुद चल नहीं सकता है वो पानी कहाँ से लाएगा, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर साहब ने इनकी सुनवाई की है और यहाँ घर घर जो जल योजना के तहत इनके घर तक पानी पहुंचाया और आज ये कम से कम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। अब आप बताइए मुझे इससे ज्यादा और क्या सुनना चाहोगे। मैं एक एक शख्स से और आपके दरवाजे तक खुद मिल करके और इनके मुख से आप तक पहुंचा रहा हूँ। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल, धन्यवाद।